अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। आइंदा माह के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, लेकिन जिस तरीके की गहमा गहमी, जिस तरीके के हालात हम देख रहे हैं इस्लामाबाद में और तकरीबन पूरे ही मुल्क में, लेकिन खासकर अगर इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं तो फिर क्या ये सीरीज अपने वक्त पर और अपने शेड्यूल के मुताबिक उसी मकाम पर हो पाएगी कि जहां फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब सोच पे मजबूर हो गया है कि आया इस सीरीज को वक्त से पहले शेड्यूल कर दिया जाए तो कहां कर दिया जाए, क्योंकि कराची का ग्राउंड देख लें, नेशनल स्टेडियम कराची, तो यहां पर पिचेस का स्क्वायर खुदा हुआ है। कजाफी स्टेडियम लाहौर देख लें तो वहां पिचेस का स्क्वायर खुदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से मट्टी आनी है, एक पिच बननी है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में नंदीपुर की मट्टी है वो भी वहां से उड़ उड़ के जो है वो जाया हो रही है, क्योंकि अब तक जो है वो स्क्वायर बन के नहीं दे रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से एक पिच कराची में बननी है उस मट्टी से, और एक पिच बननी है लाहौर में, और वो मट्टी अब तक यहाँ पर पहुंची नहीं है। तो मुल्तान एक वेन्यू दिखाई दे रहा है जहां पर मौसम भी बड़ा जबरदस्त है, खासी ठंडी हवा चल रही है, वहां पर गर्मी तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम अभी रिसेंट पास्ट में विजिट कर आए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का, क्योंकि हो सकता है कि सीरीज मुंतकिल करनी पड़ जाए। वहां भी इंतजामिया बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही है, जो जराए हमें बता रहे हैं, इस वजह से कि जो टाइमिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रख रहा है उससे इंतजामिया इतनी मुतमईन दिखाई नहीं दे रही। मैचेस शाम को 5 बजे शुरू करने का प्लान किया जा रहा है, तो फिर वनडे मैच किस वक्त जाके खत्म होगा, ये भी एक सवाल दिखाई देता है। और ये 3 वनडे मैचेस जो खेले जाएंगे उस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे क्या इकदाम करता है ये देखना होगा। लेकिन इस्लामाबाद के हालात कुछ इसी तरह की कहानी पेश कर रहे हैं कि शायद सीरीज को मुंतकिल करना पड़ेगा। अगर ये फैसला करना ही पड़ेगा आगे तो इसको अभी से कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम होगा और जो इंतजाम दरकार है वो वहां पर किए जा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई वेन्यू तो दिखाई नहीं दे रहा। अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर की हालत भी ऐसी नहीं है कि जहां पर मैचेस का इनेकाद किया जा सके। अच्छी खबर ये कि श्रीलंका की वुमेन्स क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई है और आज उन्होंने अपना पहला ट्रेनिंग सेशन भी किया। कई यंग क्रिकेटर्स को भी शामिल किया है। हम अक्सर यही बात करते हैं कि वही पूल दिखाई देता है, वही क्रिकेटर्स दिखाई देती हैं वुमेन्स, और वही टीम में शामिल हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा 2-3 चेंजेस किए हैं, कुछ यंग प्लेयर्स को भी टीम का हिस्सा बनाया गया। 3 प्लेयर्स आई हैं, जिसमें एक प्लेयर जो है वो दोनों फॉर्मेट में शामिल की गई हैं, एक ओडीआई के लिए और एक T20 के लिए। तो कुछ चेंजेस तो होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी दिखाई देता है, और खासकर आप अगर अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं तो ये उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी श्रीलंकन टीम को एक खास अहमियत मिलनी चाहिए। जो माशी सूरत हाल इस वक्त श्रीलंका में दिखाई देती है, एक सपोर्ट उनको यहाँ से पाकिस्तान से मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त सूरत हाल श्रीलंका में ख़राब थी वहाँ पाकिस्तान टीम गई थी जब तमिल टाइगर्स का दौर था, और वहाँ जाके पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली थी। इसी तरीके से श्रीलंकन टीम पर जब अटैक हो गया था उसके बाद श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो फिर इन दोनों के जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं, ऐसे में श्रीलंका को ज़रूरत दिखाई देती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए। आज यंग क्रिकेटर्स का अंडर 19 क्रिकेटर्स का टूर्नामेंट भी मुल्क भर में शुरू हो गया। 93 टीमें मुख्तलिफ शहरों की पार्टिसिपेट कर रही हैं इस टूर्नामेंट में, और बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, इस गर्मी में बच्चों को खिलाना क्या नुकसानदेह हो सकता है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते आए थे, लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल के मुताबिक मैचेस कराने का फैसला किया है। इसमें मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। उन तदाबीर में एक ये भी है कि आइस बैग वहाँ पर मौजूद होंगे, आइस टॉवल्स, ठंडे तौलिया वहाँ पर होंगे। फिर ब्रेक का दौरानिया 1 से लेकर 4 बजे के दरमियान कर दिया जाएगा, ताकि शाम के वक्त में भी मैचेस खेल लें और सुबह के वक्त में भी बच्चे मैचेस खेल लें। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले हफ्ते की बात है, कराची में 2 अमवात हुई थी, एक क्रिकेटर की डेथ हुई थी और एक फुटबॉलर की डेथ हुई थी इस गर्मी की वजह से। और हीट वेव जिस तरीके की चल रही है, आज भी मैं एक खबर देख रहा था जिसमें हमारी ISPR पूरे मुल्क में कैंप लगा रही है इस हीट वेव की वजह से, और एक प्लानिंग की जा रही है कि किसी तरीके से हमारी कौम को कम से कम नुकसान पहुंचे। ऐसे में यंग क्रिकेटर्स को मैदान में उतारना कितना दानिशमंदाना फैसला होगा। इसी तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से पिछले 2 दिन में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम के दरमियान, और उनके साथ तमाम 6 एसोसिएशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी मौजूद थे। और यह फैसला किया गया कि डिवीजन की सतह पे क्रिकेट को फिर बहाल किया जाए, और सिटी की सतह पर भी इस सिलसिले में सीनियर टूर्नामेंट भी होंगे, इस सिलसिले में अंडर 19 टूर्नामेंट भी होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना यह है कि जब एसोसिएशन की फर्स्ट और सेकंड स्टिंग जब मुकाबला कर रही होती हैं तो उसके लिए ये टूर्नामेंट जो है वो उनकी फॉर्म, खिलाड़ियों की फॉर्म की बहाली में,
उनके रिदम की बहाली में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कई सारे इशूज़ हैं आज के शो में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर और कश्मीर प्रीमियर लीग में फ्रेंचाइज कोटली लाइन्स के हेड कोच सईद आज़ाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबकि हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, और जिस तरह वो बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, इसी वजह से वो कहीं भी दिखाई नहीं देते, लेकिन आज भी सच्चाई के साथ और खुल के बोलना नहीं छोड़ते वो, क्योंकि वो कहते हैं कि यार अब तक बोल चुका हूं तो फिर अब किसी को बोल के क्या कर रहे हैं, अब जैसी जिंदगी गुजर रही है उसी तरीके की गुजर रही है, लेकिन सच्चाई से बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं, जो दिल में होता है वो उनकी जुबान पर होता है। हमारे मुल्क के मारूफ क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं अब्दुल रऊफ साहब। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रऊफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रऊफ भाई से एक जरा सईद भाई एक स्टार्ट लेके आता हूँ। रऊफ भाई, ये जो अगर आपने सीरीज बाद में मुंतकिल करनी है और मुल्तान के अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास दिखाई नहीं दे रहा, कराची और लाहौर के पिचेस का स्क्वायर खुदा हुआ है, तो ऐसे में अगर जो भी इंतजाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करने, जो भी डिसीजन लेने, हमारी इतलात के मुताबिक आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला करना था कि मैचेस शिफ्ट होंगे या नहीं। आज भी जिस तरीके की सूरत हाल थी इस्लामाबाद में 11:30 बजे आज भी अदालत लग रही है, तो उस लिहाज से आप क्या समझते हैं, जो फैसला करना है वो पहले कर लेना चाहिए? देखें बैल, जो बाकी कंट्रीज हैं, जितने भी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं, उनमें जो उनका फर्स्ट क्लास या दूसरे शेड्यूल्स होते हैं वो कम अज कम 5-6 महीने पहले आ चुके होते हैं, और उसी के मुताबिक जो वेन्यू है वो उसके मुताबिक शेड्यूल कर लिए जाते हैं। मगर यहाँ पर आप देखेंगे अफसोस की बात है कि इंटरनेशनल टीम आ रही है पाकिस्तान के टूर पर, और अभी तक हमें ये डिसाइड नहीं हुआ कि उन्हें कहाँ पर मैचेस वगैरह खिलाने हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर या कराची इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए, क्योंकि इतने ही इंपॉर्टेंट दूसरे जो छोटे शहर है वो भी होने चाहिए। आपके पास फैसलाबाद है, मुल्तान है, गुजरावाला है, सियालकोट है और पेशावर। अगर आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट, और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट का जो कल्चर है वो फरोग पाए, तो डेफिनेट आपको जो छोटे शहरों की जानिब जाना होगा, और वहां पर जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, जो क्रिकेट के ग्राउंड्स हैं, उनमें बेहतरी लानी होगी। लेकिन एक चीज ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज डायर साहब ने यह अंदिया दिया है कि जो नेक्स्ट पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस होंगे वो 4 शहरों में खेले जाएंगे, उसमें पेशावर और मुल्तान भी शामिल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में इकदाम कर रहा है, लेकिन माजी में शेखुपुरा में भी मैच होता था, गुजरावाला में भी मैच होता था, फैसलाबाद में भी मैच होता था, ये बड़े एक्टिव किस्म के ग्राउंड हुआ करते थे, हैदराबाद में मैच होता था। वो जो यहाँ पे क्रिकेट रुकी है, इसका भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। अब डोमेस्टिक के मैचेस हो जाते हैं, वहां क्या सूरत हाल होती है, क्या नहीं होती है, बहुत कम लोग देखने वाले होते हैं इसको। बिल्कुल, डोमेस्टिक की जो पाकिस्तान में कंडीशन है वो तो इंतहाई तबाहकुन, और उसके कोई खातिर का ना तो नताज बरामद हुए और ना कोई रिजल्ट आया। और उसके बाद जो डोमेस्टिक का सिस्टम है वो पूरा का पूरा जो ढांचा है वही कोलैप्स कर चुका है, और उससे जो आपके 99% जो मैचेस हैं उनके रिजल्ट ड्रा की सूरत में सामने आ रहे हैं। उसके बाद जो बेसिक सौदे पे सागा ये है कि जो आपने नीचे टेस्ट दिया था जो छोटे शहरों को, जिस तरह आपने एबटाबाद में क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम किया, कोयटा का जो स्टेडियम था उसमें जो सिंध के छोटे शहर हैं, जो नवाबशाह है, उमरकोट है, या छोटे इलाके हैं, लाड़काना, वहां पर आपने काम किया। उसके बाद आजाद कश्मीर के जो रावलाकोट था, मुजफ्फराबाद या मीरपुर, वहां पर काम किया था। मगर सडनली आपने उनसे वो जो टेस्ट था देकर उनसे वापस ले लिया, और पूरा पाकिस्तान वो 5 टीमों में सिमट गया, जो एक मैं तो उसको कहता हूँ एक बिल्कुल एक अजीबोगरीब किस्म का स्ट्रक्चर बना दिया था, जिसको ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर का उन्होंने नाम दिया था, और जिसमें एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो आबादी थी, जो स्ट्रेंथ थी यूथ की, वो सिस्टम से ही आउट हो गई थी। तो वहां पर अब जो सिस्टमैटिकली इन्होंने डेवलपमेंट की थी, जिस तरह एबटाबाद स्टेडियम था या मीरपुर का स्टेडियम था, और उसके बाद जो कोयटा का स्टेडियम था, उनकी जो हालत है वो भी बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गई है, और उन पर भी कोई इन्होंने कोई काम शाम नहीं किया कि वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही बेहतर कर देते। यही सईद भाई आपसे भी सवाल है कि अभी मैं आता हूँ इस डोमेस्टिक के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी, लेकिन पहले हम इंटरनेशनल सीरीज की बात कर लें। वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है, और लाजमी तौर पे एक मैच जो है वो आईसीसी की वर्ल्ड कप का हिस्सा है, तो उस लिहाज से अगर आपने शिफ्ट करना है, जो इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल दिखाई दे रही है, तो उसमें ताखीर क्यों? ये फैसला जल्दी कर लेना चाहिए। देखें, मैं ये समझता हूँ कि समझ में नहीं आया शिफ्ट क्यों करना है। शिफ्ट इस वक्त जो सीजन चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, अगर आप मुल्तान की बात करते हैं या इस्लामाबाद की बात करते हैं, या फिर आप इस वक्त सियासत की पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कोरोना जैसे इतनी बड़ी हम उस पर हमने क्रिकेट खिला दी,
तो ये मेरे ख्याल में ये तो सियासी जो वो प्रोग्राम होते हैं, ये इससे टीमों को या कोई ऐसे हालात खराब नहीं हो रहे। देखिए आगे देखें ना, आप लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, वो एक टीमों का आना जाना होटल से स्टेडियम, खासकर इस्लामाबाद की ही बात की जा रही है। इसको अगर हमारे पास टीम आ सके, खेल सकती है, सियासत में इस वक्त इस किस्म की पोजीशन हो गई है, मुझे दोनों पार्टियों की तरफ से या तीनों पार्टियों की तरफ से, उनको पता है मुल्क को अभी मुल्क को किस चीज की जरूरत है। वो कोशिश ये नहीं करेंगे कोई भी, दोनों मुझे इतना यकीन है कि अगर टीम आ जाती है और अगर किसी भी वेन्यू पे इसको खिलाते हैं तो ग्राउंड्स बहुत अच्छे मिलेंगे, इस्लामाबाद का भी ग्राउंड, वहां का भी, पिंडी का भी ग्राउंड, स्टेडियम बहुत अच्छा मिलेगा। हम तो बात यही कर रहे हैं, देखिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, आप या तो पिंडी में करा सकते हैं या मुल्तान में करा सकते हैं। अरबाब नियाज़ी स्टेडियम पेशावर की मेरे ख्याल में मुल्तान में कराएं, मुल्तान में। तो इसका मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि इसका डिसीजन पहले ले लेना चाहिए बजाय इसके कि आप ये सोच रहे हैं और एंड टाइम पे ले रहे हो। नहीं, ये अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें इस वक्त मेरे ख्याल में बोर्ड ना वन मैन शो चल रहा है। वसीम ये रमीज राजा ही चला रहा है। रमीज राजा की क्रॉसपॉन्डिंग भी रमीज राजा की बोर्डों से हो रही है, आईसीसी से हो रही है। अगर प्रॉपर एक जेन्युइन ये जब से रमीज राजा आया है, आप मुझे बताएं कि कोई किसी किस्म का, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी मीटिंग हो रही हो कि जो फ्यूचर प्लानिंग की हो रही हो, या ऐसा लग रहा हो कि सीनियर्स बैठे हुए, बड़े बोर्ड के मेंबर्स बैठे हुए, एसोसिएशन के मेंबर्स बैठे। तो इसमें देखें, जब एक आदमी होता है तो एसोसिएशन क्या है सईद भाई, ये तो बताएं मुझे। ये जो 6 अभी रऊफ भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि क्रिकेट को आपने समेट के रख दिया, लेकिन आपने अभी एसोसिएशन की बात की, मीटिंग की बात की। अभी मैंने आपको बताया कि पिछले 2 दिन मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम और उन 6 एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव्स के दरमियान। सिर्फ 6 एसोसिएशन हो और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स के जरा नाम तो बता दें, 3 के बता दें मुझे। आपने खुद ही मुझसे पूछना, मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं तो सही ना, किनसे मीटिंग हो रही है, क्या मीटिंग हो रही है? मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि 6 एग्जीक्यूटिव हैं और मेंबर बोर्ड है। मुझे तो पता ही नहीं, ये तो आपसे पूछने वाला था, ये मुझे नहीं पता, आप बता दें वो सर। जैसे माजी में जाना करते थे कि रोटरी साहब लाहौर के हैं, तो कराची के सिराज बुखारी साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, नुसरत अजीम, सबको जानते हैं, नजीम उमर है। और जब एक कोई नहीं जानता है कौन। देखें, अभी रमीज राजा का जो फोकस है ना, मैं जो जानता हूं, इस मुल्क के हालात ऐसे हैं, मुल्क के हालात ऐसे हैं, उसकी वजह से वो कोशिश कर रहा है किसी तरह बाहर की टीमें आ जाएं, और ये अच्छी कोशिश है, आ जाएं ज्यादा से ज्यादा। जो दुनिया में सर सियासी हालात अगर स्टेबल होते ना, क्या पता रमीज राजा होते या नहीं होते। इस वक्त तो उनके पास क्रिकेट के बारे में देखने का टाइम नहीं है, वरना तो जो नई हुकूमत आती है वो चेंज करती है पहले। जैसे इस राना मशहूद साहब ने स्टेटमेंट दिया कि रमीज राजा साहब को खुद छोड़ देनी चाहिए। मैंने भी दिया था लास्ट, जब इमरान खान का मसला हुआ था, मैंने कहा, मुझे ऐसा आइडिया था रमीज छोड़ देगा, रमीज ने नहीं छोड़ा, 12 लेके उनका अपना डिसीजन है। मगर मैं आपको इमरान खान साहब लेके आए थे, अभी इमरान खान साहब नहीं छोड़ रहे, तो फिर रमीज राजा कैसे छोड़ेंगे? अब बड़ा मसला है, मगर रमीज राजा फिर भी क्रिकेटर है, हम इसलिए बात कर सकते हैं। कोई और होता तो शायद कुछ और काम। रमीज राजा कोशिश कर रहा है, मगर जल्दी में, बहुत जल्दी में, जल्दी में, तो इसलिए भी जल्दी में दिखाई दे रहे हैं, कल का पता नहीं। अभी आपने अंडर 19 का मुझे बताया, मैचेस हो रहे हैं, मुझे पता चला तो इतना अफसोस हुआ कि बच्चों के पेपर चल रहे हैं 9th और मैट्रिक के, उसमें मैचेस करा दिए। ये कौन सी आप एजुकेशन के लिए क्रिकेटर निकाल रहे हैं, 100-150 क्रिकेटर उनको एजुकेशन देंगे खिलाएं, और यहाँ जो बच्चा खेलना चाह रहा है वो पेपर कैसे देगा, मुझे बताएं। उसी दिनों में पेपर हो रहे हैं, उसी दिनों में मैचेस हो। तो अपने कॉलेज बनाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटियां बनाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, शायद इसी तरीके से वो ये चीजें सोचनी चाहिए। जो पाथवे प्रोग्राम है शायद चलाएगा, कोई नहीं है। सबसे मेन चीज ये सोचनी चाहिए कि मैचेस किस टाइम पे करा रहे हैं। सईद भाई, अभी रिसेंटली हमने एक चीज देखी थी, रऊफ भाई, अभी कराची में आपने खबर सुनी होगी, एक क्रिकेटर, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, एक लियारी में फुटबॉलर भी जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए हीट स्ट्रोक की वजह से। और सारे मुल्क में इस वक्त इकदाम कर रहे हैं। ग्रेट जावेद मियादाद साहब ने मुख्तलिफ कैंप लगाए हुए हैं कराची शहर में, जहाँ ठंडा पानी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो लोग भी शहर में घूम रहे होते हैं। तो ऐसे में अंडर 19 क्रिकेटर्स के मैचेस इस मौसम में कराना, और दूसरी चीज ये कि जो अभी सईद भाई ने बात की थी कि उनके पेपर्स चल रहे हैं, इस दौरान में कराना। जी रऊफ भाई। बिल्कुल सईद भाई ने दुरुस्त बात की, और मेरा ख्याल है कि जब तक आप कॉम्पिटेंट लोग नहीं रखेंगे, मैं क्यों शुरू से यही बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी और आपके पास अपने काम का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके पास कॉम्पिटेंसी नहीं होगी, आप इसी तरह के डिसीजन लेंगे। आप देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त पूरा अर्ज पे देख लें कि 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया टेम्परेचर आपका सिबी, जैकबाबाद, नवाबशाह, बेनजीराबाद और इन इलाकों का।
और इससे पहले जो मई में टेम्परेचर जो ज्यादा से ज्यादा गया वो 41, 42, 43 डिग्री मैक्सिमम चलता रहा हिस्ट्री में। और पूरा अर्थ में मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो रिकॉर्ड हुआ पाकिस्तान के इन इलाकों में मई के महीने में रिकॉर्ड हुआ। अब देखें कि जब वहां पर अगर कोई एजुकेटेड बंदा बैठा होता जिसके पास एक्सपीरियंस होता या कोई एजुकेशन होती तो वो प्रॉपर इस चीज की तैयारी करता और वो देख के करता कि बच्चों के पेपर्स कौन से मौसम में हो रहे हैं और गर्मी की जो एक्सट्रीम शिद्दत है वो कौन से मौसम में होगी। तो ये पहले 5-6 महीने वहां पर बैठे मक्खियां मारते रहे, आपस में लतीफे सुनाते रहे, क्योंकि इनकी मैं जानता हूँ, इनकी फितरत जानता हूँ, इनको कोई काम आता नहीं है, सिफारिशों पर लगे होते हैं। किसी का बाप जर्नल है, किसी का बाई टेस्ट प्लेयर है, उससे लगाया हुआ है, किसी ने कोई सियासतदान का सिफारिशी है उसने लगाया हुआ है। और वहाँ पे एजुकेशन और जो आपका जो है कॉम्पिटेंसी पे तो एक बंदा भी नहीं बैठा हुआ। अगर बैठा होता तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 51 डिग्री सेंटीग्रेड में बच्चों के अंडर 19 टूर्नामेंट करवा रहे होते, या ये आपके जब बच्चों के बैटर के पेपर्स हो रहे हैं तो उसमें अंडर 19 टूर्नामेंट शुरू करवा देते। इनसे बंदा पूछे कि उससे 5-6 महीने पहले आप क्या काम करते रहे यहाँ पर बैठे, इस चीज के आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉई हैं और इतनी जो हाई आपको जो सैलरी पेड कर रहा है वो तो हाई प्रोफेशनल लोगों को देनी चाहिए जो इस काम के अहल हैं। जब आप अहल ही नहीं है तो आप इन लोगों को क्यों पैसे दे रहे हैं? अब दूसरी बात जो आपने ये बात की है कि जो गवर्निंग बोर्ड के इन्होंने 6 बंदे बनाए हुए हैं। यार मैं 25 साल मुल्तान से क्रिकेट खेल रहा हूँ, जनूबी पंजाब से। मेरे पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा रीजन था, मैं 6 साल मैंने उसकी कैप्टनसी की है। जनूबी इसमें 14 डिस्ट्रिक्ट आते हैं मुल्तान के उस टाइम पर। तो मैंने कभी इन लोगों का कभी नाम तक नहीं सुना था जो अभी पूरी की पूरी टीम जनूबी पंजाब की इन्होंने ये मुल्तान का सेटअप बनाकर बैठा हुआ है। कोई एक सियासतदान का सिफारिशी है, किसी का सिफारिशी है, एक उसका जाती मुलाजम है उसको भर्ती किया हुआ है, एक उसका। इनको एक मुझे बताया कि पीछे 6 साल की डेवलपमेंट किधर है इनकी। जब मैंने कैप्टनसी छोड़ी थी तो 11 बंदे थे मुल्तान की टीम के, उनमें से 10 बंदे पाकिस्तान के कैंप में उनके नाम चल रहे थे और 8 लड़के उनके पाकिस्तान की ए टीम में शामिल थे, हमारे मुल्तान या जनूबी पंजाब के। आज ये टीम किधर खड़ी है? एक इनका मुझे बता दें कि एक बंदा इन्होंने प्रोड्यूस किया वहां पे या किसी तरह के इन्होंने वहां पर काम किया। जब इस तरीके के आप नायल तरीन लोगों को यहाँ पर बोर्ड में बिठाएंगे और उनको जॉब्स देंगे और फिर आप नाम लेंगे ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर का, आप इन लोगों को मेरा ख्याल है कि शर्म आनी चाहिए कि एक रद्दी तरीन दुनिया का स्ट्रक्चर है जो मेरा ख्याल है कि जिम्बाब्वे में भी नहीं है, उसको उन्होंने ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर का नाम दिया हुआ है, जहाँ पे एक 99% आपके मैचेस ड्रा हो जाते हैं जिनका रिजल्ट नहीं निकलता, जहाँ पे 51 डिग्री सेंटीग्रेड में आप बच्चों के मैचेस करवा रहे हैं अंडर 19 के। जब बच्चों के मैटर के पेपर्स हो रहे हैं आप उनके मैचेस वहाँ पे करवा रहे हैं। जो आपकी वो नीचे सारा सिस्टम, आप डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट नहीं करवा सकते, आप क्लब ना क्लब की स्क्रूटनी करवाई है 4 साल में इन्होंने, ना क्लब का कोई टूर्नामेंट करवाया इन्होंने, ना कोई क्रिकेट वहाँ पे करवाई है। तो ये नाम ले रहे हैं उसको ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर का। तो मेरा ख्याल है कि इनको खुद ही सोचना चाहिए और रिजाइन करके अगर नहीं काम चलाना आता तो आप घर जाएं, किसी और को मौका दें वहां पर। ये ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सब कुछ खुद ही चलाना चाहता है, इसलिए जिन लोगों को आपने 6 एसोसिएशन के ऑफिशियल्स भर्ती किया हुआ है उनको जानता कौन है, उनके बारे में लोगों की आगाही कितनी है। कराची में हम रहते हैं, सईद आजाद साहब कराची में रहते हैं, मैं भी पूछूंगा सईद आजाद साहब से कि यहाँ आपने कितना टैलेंट निकलता हुआ देखा है। जब कोई चीज डिस्कस होती है, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये प्लान किया है कि इस अक्टूबर में पहली मरतबा पाकिस्तान वो पहला मुल्क होगा कि जो अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट लीग कराने जा रहा है, पाकिस्तान जूनियर लीग के नाम से, उस पर बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था कि आप क्या T20 के प्लेयर्स बना देंगे, आप तमाम के तमाम लोगों को जो यंगस्टर्स हैं उनका एकदम से मिजाज ही चेंज कर देंगे। तो पता चला कि रातों रात एक फैसला कर लिया गया कि डिविजनल सतह पे मुकाबले होंगे, क्लब्स के मैचेस होंगे, 3 रोजा मुकाबले होंगे, अंडर 19 की सतह पर भी होंगे। एकदम से फैसले कर लिए जाते हैं जिस वक्त क्रिटिसाइज होता है, लेकिन काम कौन कर रहा है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रमीज दर्जा साहब, जब से चेयरमैन नए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुतहर्रिक जरूर दिखाई दिया, इतने फैसले जल्दी जल्दी हो रहे हैं कि पता लगता है कि शायद किसी को कोई खौफ है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा, या आने वाला है या जाने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन उसी में से एक फैसला ये भी हुआ कि डिविजनल की सतह पे क्रिकेट होने जा रही है, क्लब लेवल को भी बहाल करने का फैसला किया गया। लेकिन कौन लोग ये काम कर रहे हैं? जो एसोसिएशन में बैठे हुए उनको जानता कौन है? उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? माजी में जिस तरीके से एसोसिएशन के लोगों को जानते थे, शहर की एसोसिएशन को जानते थे, पेशावर में कौन बैठा हुआ है उसको जानते थे, कोयटा में कौन है उनको जानते थे, एबटाबाद में कौन है उनको जानते थे, लेकिन आज अगर सिर्फ 6 एसोसिएशन है उनके भी ऑफिशियल्स को नहीं जानते। ऐसा लगता है कि तमाम के तमाम फैसले कजाफी स्टेडियम लाहौर में ही लिए जा रहे हैं। ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको, सईद आजाद को और आपको बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम।
साजिद भाई, आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे यहाँ पर कि आप एकदम से फैसले होते हैं, पता नहीं होता कि 2 दिन में कौन सी मीटिंग हो रही है, उसके बाद रिजल्ट सामने आ जाता है। डिविजनल की सतह पे 3 रोजा मुकाबले हो रहे हैं, अंडर 19 की सतह पे मुकाबले होने जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं उन 6 एसोसिएशंस की बात कर लूं कि वो जो 6 एसोसिएशन डिविजन्स के मुकाबले कराएंगे, जब उन 6 एसोसिएशंस को कोई नहीं जानता तो फिर वो जो डिवीजन और सिटी की सतह पे मुकाबले होंगे वो कौन कराएगा? देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, मगर पाकिस्तान के 36 से चेयरमैन रमीज राजा तन तना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो क्या रहा है, पहले तो ये बताइए, वसीम खान की जो लॉबी थी, मौजूदा जनरल मैनेजर मीडिया कोऑर्डिनेटर समी बर्नी की स्पेच है। पहले तो उन्होंने बड़ा काम किया वसीम के साथ मिलकर, रमीज का भारी काम करने का। आज वो क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है। सवाल ये पैदा होता है 6 एसोसिएशन के जो लोग हैं वो तो ना है, लोग उनको तो जानते हैं, उनको अपने घर वाले नहीं जानते, तो एसोसिएशन क्या चलाएंगे? बात सिंपल सी है, क्रिकेट कहाँ जा रही है, क्रिकेट कहाँ खड़ी है। बात ये होती है जो क्रिकेट आने वाले जो पहले तो सिराज बुखारी की बात करूं, क्या बहुत से ऐसे लोग, तो ऐसे रोकड़ी साहब की बात करूं, जमान साहब की बात करूं, तो वो सारे लोगों को लोग जानते थे। क्रिकेट खेली 30-35 साल उन्होंने क्रिकेट खिलाई, मगर बदकिस्मती से क्रिकेट वो 2 ग्रुप है। 2 ग्रुप का मकसद ये जो 7 फीसदी के चेयरमैन थे, एहसान मानी की बात करूं, वसीम खान के, आज वो लोग रमीज राजा को अड़ाते रहते हैं। मगर रमीज राजा ने 1-2 फैसले बहुत इंपॉर्टेंट किए हैं, जैसे कि आपने ब्रेक की थी, मैंने खबर की कि न्यूजीलैंड ने तो पैसे इनको दे दिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया, टीवी राइट 1 साल के भेज दिए, पैसे बहुत अच्छे मिल गए। और जो तमाम जो टेस्ट क्रिकेटर हैं जो रिटायर हो गए, 60 साल से ज्यादा है, उनको पेंशन मिल गई। मगर रमीज राजा का दूसरा जो काम है, जो नायब कोचिस लगे हुए, नायब चीफ सिलेक्टर, वो क्या काम करे? दोबारा ये क्रिकेट बोर्ड में आएंगे, ये काम करेंगे। मेरा मौका रमीज राजा ऐसे क्रिकेटर, ऐसे कप्तान, उनके तमाम फैसलों को सुनाता जो क्रिकेट के बका के लिए जो कोचिस हैं, जो नायब है, जिन्होंने मुल्क को भेजा, वो क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं। मेरे भाई मुझे ये बताए, जो एसोसिएशन के साथ जो 6 लोग लगे हैं, उनको अपने घर वाले नहीं जानते। मैं क्या जानूंगा, आप क्या जानेंगे, सही क्या जानेगा, राहुल क्या जानेगा? सवाल ये पैदा होता है। और पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है, पहले तो मुझे ये बताइए, क्रिकेट में ये चीजें कब बेहतर होंगी मेरे भाई? ये तो मुझे बताओ। क्रिकेट बोर्ड में आप सिफारिश लगाते हैं कमेंट्री करने के लिए, रमीज राजा जिसको चाहेगा कमेंट्री करने आएगा, जिसको चाहेगा कमेंट्री करने नहीं आएगा। ये तमाम चीजें फ्री नहीं होना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी सबको देना चाहिए। जुनेद जिया जो है जनरल चौधरी के बेटे, उनकी नायली देख लें, उनके नाकम देख लें, जिसको चाहते हैं नवाजते, जिसको चाहते नहीं नवाजते, इनका भी तो देखे ना। ये किस वर्षी तो है भाई देखिए ना, बात सारी ये हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंडर में जो जितनी सिर्फ 6 एसोसिएशन है, अगर वहां पर भी आपने ऐसे लोगों का तकर्रुर नहीं किया है कि जिनको जानते हैं। अब तो रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो इनका रिकॉर्ड है ना, उसके करीब करीब भी बहुत ही थोड़े से लोग दिखाई दे रहे होंगे, इनके करीब कोई दिखाई नहीं देता जितने इन्होंने आउट किए हैं। लेकिन ये डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखाई नहीं देते, कहीं पर भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये सख्त बात करते हैं, ये खुल के बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वही लोग दरकार हैं कि जो ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा उसी को इंप्लीमेंट करेंगे, और उसी तरीके के लोग एसोसिएशन में लगा दिए गए। और भाई, अभी जैसे साजिद खान साहब ने बात की थी कि पेंशन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स की बढ़ा दी गई है, और जो भी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, जिसने 21 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले, अब वो तकरीबन 1,54,000 रुपए लेंगे। उनमें हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी शामिल हैं, उनको भी इतने ही पैसे मिल रहे होंगे। लेकिन जो बाकी टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, अगर उनके पास ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई जॉब है और उन्होंने सारी जिंदगी क्रिकेट ही खेली है, उनके अपने मसाइल दिखाई दे रहे। मोहम्मद हुसैन पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब दुनिया में नहीं रहे। हमने नहीं सुना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके लिए कोई सोच गई हो। जी बिल्कुल, यही मसला है। और मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये अपने लिए तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कि अगर इनकी एज 60 साल पहुंचने वाली है या इनके कुछ दोस्त 60 साल से अबव चले गए हैं, तो उनके लिए आप इतनी बड़ी एक जंप लगा दें। ये आपका जो क्रेडिबिलिटी है वो तो उसकी जो उसका रिजल्ट तो टाइम पर सामने आएगा जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी सारे क्रिकेटर्स के दरमियान। मैं अभी भी कई क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, पाकिस्तान के लिए उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेल लिया, वनडे क्रिकेट खेल लिया, और वो गैर मालिक में, जिस तरह साजिद भाई भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, बहुत छोटी छोटी नौकरियां वहां पर कर रहे हैं, तो उनका कोई परेशानी हाल नहीं है, उनको कौन पूछेगा। उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा पड़ा हुआ प्लेयर्स वेलफेयर फंड में, जब आमिर बशीर को कैंसर होता है तो आपका प्लेयर जो वेलफेयर फंड है उसमें से कुछ नहीं आता है। जब ताहिर मुगल को प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त आपके वेलफेयर फंड में से कुछ नहीं होता। जब मोहम्मद हुसैन 3-4 साल से स्ट्रगल करता करता बेचारा मौत के मुंह में पहुंच जाता तो उसके लिए आपका
वेलफेयर फंड या आपकी जो हिस्सा है वो बेदार नहीं होती है। तो जब आपकी अपनी एज वहां पर पहुंचने लगती है एक सर्टन टाइम पर, तो तब आपको सारी चीजें याद आ जाती हैं। तो मेरा ये एक क्वेश्चन है बेसिक कि आप ये सारा काम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी जात के लिए कर रहे हैं, या पाकिस्तान के जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं उनकी बाकी वेलफेयर के लिए कर रहे हैं? अगर वेलफेयर के लिए कर रहे हैं तो ये फिर छोटी जॉब्स क्यों कर रहे हैं जो आपसे बेहतर प्लेयर्स थे, जो बाहर के मुल्कों में छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं और पाकिस्तान में जिनका कोई पूछने वाला नहीं है और जिनको कई बीमारियां और वो बीमारियों से लड़ रहे हैं। और दूसरा एक इसमें बात की आपने इसके बारे में जो आपका ड्विनल सिस्टम है, मुझे ये बताया कि जो आपका आइन है उसमें ड्विनल सिस्टम का कहां पर लिखा हुआ है? जब आपका सारा स्ट्रक्चर फेल हो गया, आप प्रोड्यूस करने में नाकाम रहे हैं कंप्लीटली, आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है, आप कुछ डेवलपमेंट वहां पर कर नहीं सके, ना आपने कुछ स्टेडियम डेवलपमेंट किया वहां पर, ना आप टीम डेवलप कर सके, ना आप अंडर 19 पर डेवलपमेंट का काम कर सके, ना आप क्लब क्रिकेट की स्क्रूटनाइज कर सके, उसको डेवलप कर सके, ना आप डिस्ट्रिक्ट का कोई टूर्नामेंट करवा सके, ना आप अपना जो सिस्टम है उसका जो आपका प्रोविंशियल सिस्टम है उसको बेहतर तरीके से रन कर सके हैं। तो अब आप भागकर डिविजनल सिस्टम पर आ गए हैं। तो आधा तीतर आधा बटेर की तरह ना भागे। आपका काम था कि आपने कहा था कि हम जो 5 एसोसिएशन हम पूरे पाकिस्तान में, जिसमें ऑलमोस्ट हर एसोसिएशन में 10-10 11-11 जो टेस्ट प्लेयर है वो खेलते हैं, हम इनको स्पॉन्सर लाकर देंगे। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सामने आकर बताए, क्योंकि वही इनकी एडवोकेसी कर रहा है, उसी ने इनको अपॉइंट किया था। ये जो आपकी अम्बोरी कमेटी है जिसका कोई आइन में जिक्र नहीं है, तो जब इनका काम थोड़े अरसे के लिए था और इनको कितने अरसे से वहां पर रखा हुआ है, अब बताएं कि इन्होंने क्या डेवलपमेंट और कितने बड़े स्पॉन्सर लाकर दिए और कितना पैसा अपनी जो एसोसिएशन है उनको लाकर दिया और कितना क्लब क्रिकेट को उन्होंने पैसा दिया है और कौन कौन से क्लब को इन्होंने पैसा दिया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने पैसा दिया, कौन से इन्होंने डिवीजनल लेवल पर पैसा दिया और कहां पर इन्होंने क्रिकेट की डेवलपमेंट की है, कौन सा स्टेडियम इन्होंने रेनोवेट किया है, कौन सा स्टेडियम पर डेवलपमेंट का काम किया, उनको इंप्रूव किया और टोटल कितना इन्होंने एक्सपेंड किया और कितना इन्होंने सेव किया और कितना इन्होंने कमा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया और उन एसोसिएशन को दिया। तो ये सारा रिकॉर्ड इनका सामने लाना चाहिए। और अगर इनका जो ओवरऑल जो इनका रेशियो है वो 0/0 बनती है तो फिर इनसे रिजाइन ले और इनको घर भेजे। क्या काम कर रहे हैं यहाँ पर स्वाय पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी की? आपने 6 टीमें बनाई है और उसमें आप कह रहे हैं जी कि आपकी जो 6 टीमों में तो आपके टेस्ट प्लेयर बड़ी मुश्किल से पूरे आते हैं। मैं ये सईद भाई वहां पर बैठे हुए हैं, साजिद खान बैठे हुए हैं, आपसे मैं पूछता हूँ, जो आपकी सिंध की टीम है उसमें 10-11 तो आपके टेस्ट प्लेयर्स आकर खेल जाते हैं। तो जो आपके छोटे बच्चे हैं, पूरा सिंध आपका पड़ा हुआ, पूरे आपकी कराची की आबादी 3-4 करोड़ आबादी है, आपकी सिंध की आबादी 2-3 करोड़ आबादी है, हैदराबाद की है। तो उस सारे में से जो बाकी डेवलपमेंट का काम किधर आएगा और बच्चे कब जाकर वो आपकी फर्स्ट क्लास 11 का हिस्सा बनेंगे? तो इसका मतलब है कि जो इनका विजन वो ये है कि जो अमीर का आदमी है, जो अकेडमी में इनके साथ है, जिसका भांजा भतीजा या किसी बड़े टेस्ट क्रिकेटर का या किसी सियासतदान का है, तो वो उसको तो हम अपॉर्चुनिटी फराहम कर देंगे और वो खेल खेल कर बड़ा अच्छा प्लेयर डेवलप हो जाएगा। तो गरीब का बच्चे में अहलियत ही नहीं है खेलने की। ये इनका माइंडसेट है और ये इनकी सोच है कि जो गरीब का बच्चा है, जो छोटे लेवल से आया गांव से या क्लब से, उसमें अहलियत ही नहीं है, वो खेल ही नहीं सकता क्रिकेट, क्योंकि उसके लिए इन्होंने अपॉर्चुनिटी 0 कर दी है। सामान इतना महंगा हो गया वो खरीद नहीं सकता और इन्होंने क्लब की अपनी स्क्रूटनी नहीं किया और वहां पर किसी लेवल का कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट ही नहीं हो रहा। तो वो सारे के सारे जो बच्चे थे जिनके ख्वाब थे पाकिस्तान खेलने के लिए, जो नेचुरल टैलेंटेड थे, जिन्होंने आगे आकर पाकिस्तान का सुपरस्टार बनना था, पाकिस्तान को मैचेस जितवाने थे, वो बिल्कुल मिट्टी की नजर हो गया, अंडर डस्ट अंडर कारपेट चले गया, उनका कोई नामो निशान नहीं है। और सिर्फ उम्रा के बच्चे जो अकेडमी में पैसे देकर खेल सकते हैं वो बड़ी बड़ी टीमों का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये आपका क्रिकेट का स्ट्रक्चर है जो आपने पिछले 5 साल में रेगुलाइज की है। और फिर सबसे बड़ी चीज कि जहां दुनिया में बेस के ऊपर काम किया जाता है, हमारे यहाँ तो बेस यानी अंडर 19 की सतह पे या जूनियर सतह की क्रिकेट का तो ये आलम है कि पेपर्स के दौर में करा दो, गर्मियों में करा दो, बाकी जब मौसम बेहतर होगा तो उसमें हम प्रॉपर क्रिकेट की जानिब जाएंगे। और फिर जैसे अभी आज भी प्रेस रिलीज आई हुई थी, उसमें ये चीज था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि ये जो डिविजनल सतह के टूर्नामेंट होंगे उसमें भी ये होगा कि जो पाकिस्तान की ए और बी यानी कि जो फर्स्ट टीम है और सेकंड टीम है, उनके खिलाड़ियों को रिदम हासिल करने के लिए, उनके खिलाड़ियों को जो है वो अपना फॉर्म में लाने के लिए जो है वो इन टूर्नामेंट में खेलेंगे, यानी ऊपर भी वही खेलेंगे, नीचे भी वही खेलेंगे। तो ये रऊफ अगर बात कर रहे हैं कि अगर 11 में से जो है वो 60 टेस्ट क्रिकेटर खेल रहे हैं तो फिर जूनियर को मौका कितना मिल रहा है? नसीम भाई, आज रऊफ ने मेरा दिल खुश कर दिया बात करके। आप यकीन करें कि मैं तो अब ये रमीज राजा का नाम लेना या कोचिस का नाम लेना या चीफ सेलेक्टर का नाम लेना, ये मैं सब इसलिए नहीं लूँगा कि इनका कोई कसूर नहीं है। कसूर इमरान खान ने आके पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह कर दी, जिसका वो मास्टर था।
आपस की बात यह है कि मुझे तो अभी तक क्रिकेट, ये पीएसएल अगर पाकिस्तान से चली जाए तो पीएसएल चली जाए तो आप ये समझें, ये क्रिकेट, हॉकी तो फिर भी हो रही है, क्रिकेट बिल्कुल नहीं होगी। इनकी एक पॉलिसी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्रिकेट के लिए हो। मैंने तो अभी 3 साल उससे पहले जो मैनेजमेंट थी, ऐसा लगता था कि क्रिकेट हो रही है, कोई अपना भी खेलता था, कोई सोर्स का भी खेलता था, मगर गरीब लड़के, बच्चे हर जगह के ग्राउंड बड़े हुए थे। क्लब क्रिकेट खत्म। आज देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि आते ही गरीब के बच्चे थे, उनकी तालीम कम होती थी, वो पीले स्कूल से पढ़ के थोड़ा ही पढ़ते थे और खेल पे तवज्जो देते थे। और यहाँ चेयरमैन नहीं मिल रहा था जो अंग्रेजी बोल ले। तो रमीज राजा साहब आए। एक और चीज बता दूं, ये जितनी पॉलिसियां जो आपको पता चलती है ना कि टॉवल इतने, केले इतने 2 घंटे का गैप, ये 3 घंटे का, कहीं आप उठा के देख लें, आप किसी भी ग्राउंड में चले जाएं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ठंडे कमरे में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं और ये यूं ऑस्ट्रेलिया समझ के। भाई यहाँ सिस्टम दूसरा है, यहाँ नहीं, यहाँ की जो मैनेजमेंट है, मैं अभी तक गया नहीं देखने, अभी अंडर 19 का जो इवेंट शुरू हुआ है, मगर जाऊंगा, इसलिए कि आपने मुझे यहाँ बिठा के अब मुझे बताना पड़ता, मैं जाऊंगा। यकीन करें, जिन ग्राउंडों में मैच हो रहा है वो क्रिकेट खेलने के काबिल ही नहीं है, क्रिकेट खेलने के काबिल नहीं है। आप मुझे बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है कि अपने स्तर से एक प्रोफेसर जुटा रहे सर, हमने एक अंडर 16 कराया था, एक अंडर 19 कराया था। सईद खान साहब, बोझ उतारा जा रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि इवेंट करा दो। और जिस तरीके से अभी अंडर 19 की हमने बहुत बात की कि कराची में, आप तो ह्यूस्टन के अच्छे मौसम में बैठे हुए, हम कराची में बैठे हुए, यहाँ पे बहुत गर्मी है सईद खान साहब। लेकिन यहाँ पे अभी पिछले हफ्ते 2 हलाकतें हो गई, एक क्रिकेटर की डेथ हुई है, एक फुटबॉलर की डेथ हुई है। ऐसे में मुल्तान में जितनी शदीद गर्मी है और मुख्तलिफ जगहों में जिस तरह की गर्मी है, आप जो मैचेस करा रहे हैं। जी साजिद भाई। देखिए, जिसमें रऊफ ने बात किया, दिल जीत लिया। ऑल आउट प्रोग्राम की खूबसूरती है, ऑल आउट जाता है, पीसीबी के हाई सबसे पहले देखा जाता है। देखिए, अंडर 19 के जो मौजूदा कोच नाहल इजाज अहमद दोस्ती निवारा में क्रिकेट को क्या दिया, कुछ नहीं दिया। आपने सलीम जाफर को पहले सही जगह से हटाकर आप सही जगह लेके आए, पहले चीफ सिलेक्टर बना दिया। पहले तो पॉलिसी नहीं पता होती, जो बेहतरीन कोच होता है उसको चीफ सिलेक्टर बनाते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में चीजें नहीं होना चाहिए। जिस तरह पे उमर खान का जिक्र किया, अन्नू भाई पार को उसका इंतकाल, 2 क्रिकेटर बहुत फिट थे माशाल्लाह, मेरे घर के पास ही रहता था। बहुत ही टैलेंटेड बच्चा, बहुत ही होनहार बच्चा। इस प्रोग्राम को क्यों लोग सराहते हैं पूरी दुनिया में? इस हकायक से बात की जाती है, मौजूदा जो क्रिकेट में हो रहा है उससे बात की जाती है। बात ये हो रही है नसीम भाई, मौजूदा चेयरमैन रमीज राजा के, जो दुनिया का चला गया, रमीज राजा के भाई वसीम राजा, वो भी दुनिया में नहीं है, उनको पेंशन के पैसे मिलेंगे। रमीज राजा साहब ने जो काम किया, हमने उसकी तारीफ की, मगर रमीज राजा से हम इन तमाम बातों पे इत्तेफाक नहीं करते। जो उन्होंने डंके की चोट बता था, मैं क्रिकेटर जो दावेदार है उनको नहीं होगा, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जो कोचिज दावेदार है वो कोचिज क्रिकेट बोर्ड में क्यों काम कर रहे हैं, और जो एसोसिएशन में जो लोग आए वो स्पॉन्सर लेके आए, और एसोसिएशन ये जो लोग हैं क्रिकेट को इंप्रूव नहीं कर सकते मेरे भाई। जो क्लब क्रिकेट पहले की क्वालिटी क्रिकेट होती थी, हम सही खेलते थे, रऊफ खेलते थे। आज आपने रऊफ के इंट्रो में बात की, रऊफ क्वालिटी आउटस्टैंडिंग बॉलर था, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इससे खूबसूरत बॉलर दिया, मगर क्यों क्रिकेट एशिया कप क्या पाकिस्तान के लिए खेला बात करता है रऊफ भाई ने, बहुत क्रिकेट खेली सर। जी साजिद भाई, साजिद भाई अब ये बात यही हो रही है। जी आप बात खत्म कर लीजिएगा जल्दी से साजिद भाई। नसीम भाई, यही तो बात हो रही है क्रिकेट बोर्ड पे। सबसे पहले समी बन्नी साहब, जो आप पहले वसीम खान की गोद में बैठे हुए थे, आज मुझे बताइए, जब रमीज आया तो आपने रमीज के तो कपड़े उतार दिए, आपने तो वो खबरें चलाई, मगर फिर भी रमीज जो यकीनी तौर पर अभी आपके साथ चल रहा है। इसी तरह मोहम्मद यूसुफ ने करा है क्या? मुझे बताओ, मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कंसल्टेंट है, शक्लें मुझा के कंधे पे चला। मुझे एक बात बताओ, तुमने नशे क्रिकेट एकेडमी में काम क्या किया है? नशे क्रिकेट एकेडमी में सिवाय वो चल रहा है, पहले मंसूर राना के कपड़े धुलते, उसके बच्चे वहां प्रैक्टिस करते थे, पहले अली जिया के लोग काम करते थे। बात क्यों हो रही है नशे क्रिकेट एकेडमी में? हो कह रहा दोस्तियां निभा रही है, जो टैलेंटेड फास्ट बॉलर हैं, जो टैलेंटेड क्वालिफाइड कोचेस हैं, उनको अब नशे क्रिकेट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बस एक छोटा सी एक चीज जाते जाते रऊफ भाई, शॉन टैट को लेकर आए, हाई परफॉर्मेंस कैंप चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान का। शॉन टैट हमारे बॉलिंग कोच हैं, तो ज्यादातर तो उन्होंने T20 क्रिकेट खेली है, 4 ओवर के बॉलर होते थे, तो क्या अच्छी ट्रेनिंग हो रही होगी? देखिए, जिस तरह का इनका दिमागी लेवल है उसी तरह का ये बंदा आगे लाएंगे, और इसको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सारी उसके थ्रू आउट उसके कैरियर में उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थे और उसको सॉल्व कराती रही है। उसको पकड़ कर टेस्ट मैच खेलने के लिए लाते थे और वो इंजर्ड होकर वापस चला जाता था, फिर उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाया जाता था, फिर उसको वापस लाया जाता था। तो ये मेरा ख्याल कि ये अजमती है पाकिस्तान। ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकल, रऊफ भाई, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत
पहले हमारे यहाँ पर है, फिर वहां पे जाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऑल आउट का हिस्सा बने। थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट अब एक ही खेल रह गया है, तो फिर हम तो ऑल आउट जाएंगे। कल फिर रात को 10 बजे आपसे मुलाकात होती है। चलता है, अल्लाह निगहबान।